सो अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक। मैं एक एक करके टॉपिक अपलोड कर रही हूँ। सो आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर्स है जो कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। लेंथ कहने का मतलब है कि अगर आपके पास मान लीजिए दो वायर है, एक वायर इतना सा है जिसकी लेंथ है L1 नाम दे देते हैं, और एक वायर है जो इतना सा है जिसकी लेंथ है L2। तो L1 आपको दिख रहा है ग्रेटर देन है L2 से। तो क्वेश्चन है इन दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो इन दोनों में से रेजिस्टेंस इसका ज्यादा होगा। ओके, लेंथ कम तो रेजिस्टेंस कम। जितनी लेंथ ज्यादा यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जितनी लेंथ आप बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। अब देखिए कैसे ऐसे पॉसिबल होता है। आप सोचिए कि आपके पास एक आटा है, एक मोटा सा ये आटा है आपके पास, ठीक है। इस आटे को आपने कूट कूट के कुछ ऐसा कर दिया, इतना पतला कर दिया, ये इतना लंबा हो जाएगा, ये इतना लंबा होता जाएगा। मतलब ऐसे रोल 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 ऐसे कर करके उस आटे को ऐसा कर दिया। अब दोनों ही वॉल्यूम में तो सेम है, ये वही आटा है जिसको मैंने से रोल डाउन किया है। तो अब मुझे बताइए इसका एरिया ज्यादा है, काफी ज्यादा एरिया है, और इसके पास अब एरिया काफी कम बचा। देखिए कितना छोटा सा एरिया हो गया। इसी को ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज द एरिया। इसकी लेंथ कितनी बड़ी हो गई है ना। लेंथ बहुत ज्यादा होगी और एरिया बहुत कम। मतलब एरिया कम है और लेंथ बहुत ज्यादा है। तो अब क्या होगा, मान लीजिए मैंने आपको 4 इलेक्ट्रॉन दिए। आप मान लीजिए ये आटे में से ये 4 इलेक्ट्रॉन हमें पास करने हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो लाइन में जाते हैं, हमें पता है कंडक्टर में, है ना। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे बताइए अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ आगे चलने में प्रॉब्लम हो रही है तो दे हैव अ लॉट्स ऑफ स्पेस। यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं, तो आपस में टकराने के चांसेस कम होंगे। तो एरिया बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का कोलिजन कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का आपस में कोलिजन कम होता है। एनर्जी ज्यादा अच्छे से स्प्रेड आउट होती है ताकि एक एंड से दूसरे एंड तक जा सके। लेकिन यहाँ पे देखिए अब इस इलेक्ट्रॉन को यही रास्ता है जाने के लिए। अब अगर इनका एरिया थोड़ा सा बड़ा होता तो हो सकता था ये इलेक्ट्रॉन आगे से निकल जाता, लेकिन नहीं, अब इनके पास कन्फाइंड हो गया कि अब ये आपस में अगर इन दोनों के बीच में कोलिजन हुआ तो ये पीछे से आएगा तो ये भी यहीं पे कोलाइड होगा, ये भी यहीं पे कोलाइड होगा, तो कोलिजन बढ़ता जाएगा। कोलिजन बढ़ता जाएगा तो हीट लॉस भी ज्यादा होता जाएगा, ठीक है, और वायर गर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब, और देखिए अगर ये आगे बढ़ने में इनको प्रॉब्लम हुई तो रेजिस्टेंस यही तो है, रुकावट पैदा करता है किसमें, करंट। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा, इसका मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा होगा यानी ज्यादा रेजिस्ट करेंगे। करंट का मतलब क्या है कि भाई कितना अच्छे से करंट फ्लो हो रहा है। करंट तो फ्लो हो जाएगा, लेकिन क्या मतलब है उस करंट का, जो कम हमें 5 मिनट में चाहिए था वो 20-20 मिनट तक बेचारा तार में से ही चल हीटअप होता जा रहा है, हीटअप होता जा रहा है, हीटअप होता जा रहा है। तो इसमें क्या नुकसान होगा आपका, करंट आपको 5 एम्पियर ही मिलेगा, इसमें भी 5 एम्पियर मिलेगा उतना सेम इलेक्ट्रॉन से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, चार्जेस तो सेम फ्लो कर रहे हैं, करंट दोनों में सेम है, लेकिन इसमें जल्दी फास्ट करंट मिलेगा, कम टाइम में ज्यादा करंट मिलेगा। तो आपका वायर का हीटिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। इसमें वही करंट मिल रहा है पर टाइम इसमें बहुत ज्यादा लगेगा। ज्यादा टाइम लगने की वजह से, क्यों, क्योंकि आपस में ये ऐसे 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 कोलाइड ही होते रहेंगे, तो बहुत मुश्किल होगी इलेक्ट्रॉन को अपना पूरा पाथ कंप्लीट करने में। तो टाइम ज्यादा लगेगा तो हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। इसीलिए आपने सुना होगा कि हम मोटे तार लेते हैं, ठीक है, ताकि हीटिंग इफेक्ट को थोड़ा सा कम किया जा सके। तो इसमें यानी लेंथ, यानी हम कह सकते हैं कि लेंथ बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि लेंथ बढ़ाओ, एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है। दोनों सही बात है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब ट्रैफिक होता है तो ये ट्रैफिक में ये इंसान को जाना है, अब यहाँ पे इतना सारा क्राउड है, पहुंचेगा तो अपने घर तक कोई भी कीमत पे पहुंच जाएगा, इसको अपने घर जाना है, ये इसका घर है, लेकिन रास्ते में इतने लोग हैं, इतना ट्रैफिक जाम है कि इसको अपने घर तक पहुंचने में 2 घंटे लग रहे हैं।
और वही अगर सीधा प्लेन रोड मिलेगा तो वो हाफ एन आवर में अपने घर पे पहुंच जाएगा। तो अब अगर ये पहुंचना तो उसको घर पे ही है, पहुंचेगा भी वो घर पे, पर क्या मतलब है 2 घंटे में वो एग्जॉस्ट हो चुका होगा, और आधे घंटे की बात है तो वो फ्रेश भी रहेगा। ठीक वैसी ही बात करंट के साथ है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया बढ़ाने से क्या होता है, एरिया जितना ज्यादा होगा कोलिजन इफेक्ट कम होगा, हीटिंग इफेक्ट कम होगा, तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। मतलब करंट को जो रेजिस्ट मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है, वो कम हो जाएगा, करंट जल्दी से फ्लो हो जाएगा। जबकि यहाँ पे लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं फैक्टर्स में कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, बट रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के? बिल्कुल कह सकते हैं। नेचर ऑफ द मटेरियल पे ये पहला फैक्टर है और ये स्टूडेंट्स ये दूसरा फैक्टर है। अब इन दोनों फैक्टर को आप मिलाएंगे तो आप क्या पाएंगे कि क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ इन लोगों को? बिल्कुल सही है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी का आप साइन हटाओगे तो आपको मिलेगा रो। रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे, एरिया पे और नेचर ऑफ द मटेरियल, जो रेजिस्टिविटी हमें बताएगी बाद में। किस पे डिपेंड करता है? थर्ड फैक्टर क्या हो गया? नेचर। नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, मतलब किस तरीके का मटेरियल है। आपने कॉपर का वायर लिया, आपने एल्यूमिनियम का वायर लिया, आपने निकल क्या लिया है, आपने किस चीज का वायर बनाया है, तो उस नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, और चौथा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। बिल्कुल टेम्परेचर पे आप समझ ही गए होंगे कि अगर ये वायर है और अगर मुझे ये टेम्परेचर बढ़ाओगे, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, resistance of pure material increases as on raising the temperature and decreases on lowering the temperature। क्या मतलब है? रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये वायर है, अब आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी इनके पास टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। स्पीड बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी? स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी तो अब देखिए ये वायर में से आप बहुत जल्दी आपस में जाएंगे, कोलाइड करेंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से कोलाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है करंट को फिर प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाते हैं मेटल के केस में, प्योर मेटल्स के केस में। अगर आप टेम्परेचर, ये सिर्फ मेटल पे वैलिड है, हाँ ये मेटल की बात कर रही हूं मैं, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं टेम्परेचर को, इसलिए मैंने ओम्स लॉ पढ़ाया था, तब मैंने शुरू में ही आपको बोला था ओम्स लॉ तब तक वैलिड है जब तक टेम्परेचर कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती है, फिर वो कोलाइड करते हैं, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो करंट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर थे जिसपे ये करंट रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है, और इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बस 1 मिनट में वाइंड अप करूंगी कि ये जो रेजिस्टेंस है ना, आप लोग ये सोचिए कि आपके पास ये फॉर्मूला है V=IR, बराबर है, ये फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि आर किस पे डिपेंड कर रहा है? वोल्टेज पे और करंट पे। ना, ये इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता। क्या पढ़ा है? रेजिस्टेंस के फैक्टर्स क्या होते हैं? लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर। रेजिस्टेंस इन बातों पे डिपेंड करता है। आप जब मार्केट से लाते हैं रजिस्टर, तो ये रजिस्टर मान लीजिए ये आपका रजिस्टर है, ये आपका रजिस्टर है ना, कलर कोडिंग वाला डाल दिया मैंने, ये रजिस्टर है। अब मार्केट से लाए तो भैया ने आपको बेचा कि भैया ये 2 ओम का रजिस्टर है, तो अब वो 2 ओम फिक्स हो गया ना। अभी क्या उसमें आपने वोल्टेज लगाया, अभी क्या आपने उसमें करंट पास किया? नहीं किया ना। लेकिन आप मार्केट से जैसे ही लेके आए उसमें लिखा हुआ था 2 ओम, उसके बाद आके आप इसको सर्किट में ज्वाइन करते हो, करंट फ्लो करते हैं। अब इसकी ताकत है कि ये 2 ओम तक का ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है, उससे ज्यादा का नहीं। तो फिर कहाँ डिपेंड किया? वोल्टेज और करंट पे। वोल्टेज और करंट तो आप अपने हिसाब से सेट करते हैं, सही है। तो रेजिस्टेंस जो है वो मैन्युफैक्चर के हाथ में, मैन्युफैक्चर जो मैन्युफैक्चरिंग आपको करके देता है, बनावट से उसकी लेंथ जो बनाता है, उसका एरिया जो बनाता है, सिर्फ इसी बातों पे डिपेंड करता है। अगर आप उसका एरिया और लेंथ चेंज कर सकते हैं तो ही आप रेजिस्टेंस को चेंज कर पाएंगे, ना कि ये डिपेंड करता है वोल्टेज और करंट पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।